जय श्री राम। सभी देवतागण प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से बोले, हे कौशिक, आपका कल्याण हो। इंद्र सहित हम सब देवता श्री रामचंद्र जी के इस कार्य से परम संतुष्ट हुए हैं। अब तुम श्री रामचंद्र जी पर स्नेह प्रदर्शित कर कृशाश्व प्रजापति के सत्य पराक्रमी अस्त्र शस्त्र रूपी जो पुत्र हैं श्री रामचंद्र जी को दे दो, क्योंकि ये इनके योग्य पात्र हैं और आपकी इच्छा अनुसार काम करने वाले हैं और ये राजकुमार देवताओं के बड़े बड़े काम करेंगे। यह कह विश्वामित्र जी का पूजन कर सभी देवता वहां से चले गए। इतने में संध्या हो गई। तब मुनि विश्वामित्र ताड़का के वध से प्रसन्न हो श्री राम से कहने लगे कि आज की रात यही विश्राम कर प्रातःकाल होते ही हम अपने आश्रम को चलेंगे। ताड़का जिस दिन मारी गई उसी दिन से ताड़का के वन का शाप छूट गया और वह चैत्र रथ वन की तरह अत्यंत रमणीक हो गया। श्री राम जी ने ताड़का को मारकर और सुरों तथा सिद्धों से बड़ी प्रशंसा प्राप्त की। विश्वामित्र जी के साथ वहीं रात भर विश्राम कर सवेरा होने पर जागे। उस रात में वहां निवास कर महायशस्वी विश्वामित्र ने मुस्कुराकर मधुरवाणी से श्री राम जी से कहा, हे राजकुमार, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ और तुमको प्रसन्नता पूर्वक सब अस्त्र देता हूँ। इन अस्त्रों से तुम सुर, असुर, गंधर्व और नाग आदि अपने शत्रुओं को अपने वश में कर जीत लोगे। लो, यह महादिव्य दंड चक्र है, यह धर्म चक्र, यह काल चक्र, यह विष्णु चक्र, यह वज्रास्त्र महादेवास्त्र है और यह है ब्रह्मशीर और एपिक। हे राम, तुमको सब अस्त्रों से बढ़कर यह ब्रह्मास्त्र देता हूँ। लो, यह मोदगी और शिखरी नाम की दो गदाएं हैं। मैं तुमको अत्यंत उग्र धर्मपाश और कालपाश नामक अस्त्र भी देता हूँ। यह वरुणपाश, शुष्क और अश्वनी नामक दो वज्र और यह नारायण शास्त्र और आग्नेय शास्त्र है। मैं तुम्हें ये सब अस्त्र देता हूँ जो राक्षसों के वध के लिए उपयोगी हैं। और ये है कंदर्प देवता का प्यारा दुर्धर्ष मदनास्त्र, मोहनास्त्र। हे महायशस्वी, यह लो तामस और महाबली सौमन। यह है तेज प्रभ नामक अस्त्र जिससे शत्रु का तेज खींचा जाता है। सभी अस्त्र शस्त्रों को देने के बाद और प्रसन्न हो उन संपूर्ण अस्त्रों के मंत्र बतलाए जिन सब अस्त्रों का प्राप्त होना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सब अस्त्र विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को दे दिए। उन मंत्रास्त्रों का उच्चारण करने लगे, त्यों ही वे मंत्र अपना साक्षात रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर आ खड़े हुए और कहने लगे, हे परमोद्धार राघव, हम सब आपके दास हैं। जो काम आप हमसे लेना चाहेंगे वही हम करेंगे। तब श्री राम ने उनको अपने हाथ से छुआ और बोले, मैं जब तुम्हारा स्मरण करूं तुम आकर मेरा काम कर जाना। उन सब अस्त्रों को पवित्रता पूर्वक ग्रहण कर मार्ग में चलते चलते श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से बोले, हे भगवान, आपके अनुग्रह से मुझे यह अस्त्र जो सुर और असुरों के लिए भी दुष्पराय हैं मिल गए हैं और इनको चलाने की विधि भी मालूम हो गई। किंतु अब मुझे आप इनके संहार अर्थात शस्त्र चलाकर उसे वापस लेने की विधि भी बतला दीजिए। श्री राम के यह कहने पर विश्वामित्र जी ने उन सब मंत्र अस्त्रों का संहार भी बतला दिया। इन सब के अलावा ऋषि ने उन्हें और भी सैकड़ों अस्त्र शस्त्र दिए। इस प्रकार इन अस्त्रों को पाकर श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से चलते चलते पूछा, महाराज, पहाड़ के समीप जो काले मेघ जैसा दिखाई पड़ता है वह क्या है? वह तो वृक्षों का समूह जैसा जान पड़ता है। उसे देखने से मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। वह अनेक वन पशुओं से युक्त, देखने योग्य और अत्यंत मनोहर सा जान पड़ता है। वहां तो मीठी बोली बोलने वाले पक्षी बोल रहे हैं। जान पड़ता है अब हम लोग भयंकर रोमांचकारी वन के पार हो गए हैं। वहां चलकर सुखी होने की मेरी इच्छा है। भगवान, कृपया कर यह बतलाइए कि यह किसका आश्रम है? हे मुनि, क्या हम लोग आपके उस आश्रम में पहुंच गए हैं
जहाँ दुराचारी ब्रह्म हत्यारे राक्षस आकर यज्ञ में विघ्न किया करते हैं। हे भगवान, बतलाइए आपका वह स्थान जहाँ आप यज्ञ करते हैं कहाँ है? मैं राक्षसों को मारकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। यह सब बातें मैं जानना चाहता हूँ। श्री राम के इस प्रकार उस वन के विषय में पूछने पर महातेजस्वी विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम, यह वह स्थान है जहाँ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों और सैकड़ों युगों तक तपस्या की थी। यह आश्रम पहले महात्मा वामन जी का था। यहाँ पर उन महातपा का तप सिद्ध हुआ था। इसी से यह सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय राजा विरोचन के पुत्र बलि ने इंद्र और मरुदगण सहित सब देवताओं को जीतकर जगत विख्यात तीनों लोकों का राज्य किया था। बलि ने जब यज्ञ आरंभ किया तब सब देवता अग्नि को आगे कर विष्णु जी के पास इसी आश्रम में आकर बोले, विरोचन पुत्र राजा बलि एक उत्तम यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ की समाप्ति होने से पूर्व देवताओं के हित के लिए जो कुछ करना हो कीजिए। उसके यज्ञ में अनेक देशों से आए हुए याचक जो कुछ मांगते हैं वह उन्हें वही दे देता है। अतः आप देवताओं के हित के लिए अपनी माया के योग से वामनावतार धारण कर हम लोगों का कल्याण कीजिए। इसी बीच में अग्नि के समान प्रभा वाले कश्यप जी अपनी स्त्री अदिति सहित वहां आए। सहस्त्र वर्षों की तपस्या का व्रत समाप्त कर वरदानी भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। हे पुरुषोत्तम, आप तप द्वारा आराध्य हैं, तप का फल देने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए मैं अपने तप प्रभाव से आपको देखता हूँ। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आप अकथनीय हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस स्तुति से प्रसन्न हो भगवान विष्णु कश्यप जी से बोले, कश्यप, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने योग्य समझता हूँ। यह सुन मारीच के पुत्र कश्यप जी ने कहा, मेरी स्त्री अदिति की तथा देवताओं की प्रार्थना है कि आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर दें कि आप मेरी स्त्री अदिति के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लें। हे अरिसूदन, इंद्र के छोटे भाई बनकर आप शोक से ग्रस्त देवताओं की सहायता कीजिए। यह आश्रम आपकी कृपा से सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब आप सिद्ध हो जाएं तब आप यहाँ से उठिए। यह सुन महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामनावतार धारण कर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि की याचना की और 3 पग भूमि पाकर सब लोगों के हित के लिए 3 पग से 3 लोक नाप डाले। फिर इंद्र को तीनों लोकों का राज्य दे बलि को अपने बल प्रभाव से बांध लिया और पाताल को भेज दिया। इस प्रकार उन महातेजस्वी ने तीनों लोकों को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। यह आश्रम उन्हीं का है। मैं भी उन्हीं वामन भगवान की भक्ति कर इस आश्रम का उपभोग करता हूँ। इसी आश्रम में आकर राक्षस उपद्रव मचाया करते हैं। यही रहकर उन दुराचारियों का वध करना होगा। हे राम, आज उसी उत्तम सिद्धाश्रम को हम लोग चलते हैं। वह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है। यह कहकर श्री रामचंद्र लक्ष्मण को साथ लिए हुए विश्वामित्र ने अपने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। कुछ देर विश्राम कर दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनि, आप आज ही से अपना यज्ञ आरंभ कीजिए। आपका मंगल होगा। यह सिद्धाश्रम है, अतः आपका कार्य सिद्ध हो और आपका वचन सत्य हो। यह सुन विश्वामित्र जी ने नियम पूर्वक जितेंद्रिय होकर यज्ञ करना आरंभ किया और दोनों राजकुमार भी उसी रात में सावधानी पूर्वक वहीं रहे। और प्रातःकाल होते ही दोनों राजकुमारों ने उठकर संध्या की, नियमानुसार आचमन पूर्वक पवित्र हो जप किया। फिर अग्निहोत्र करके आसन पर विराजमान विश्वामित्र जी को उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, हम जानना चाहते हैं कि वे दोनों राक्षस यज्ञ विध्वंस करने किस समय आते हैं, जिससे वे हमारी अज्ञानता में आक्रमण न कर पावें। तब
सिद्धाश्रम वासी मुनियों ने राजकुमार की यह बात सुनी और उनको राक्षसों से तुरंत लड़ने के लिए तत्पर देखा। तब वे राजकुमारों की प्रशंसा कर कहने लगे, हे राजकुमारों, आज से आप लोग 6 दिन तक यज्ञ की रक्षा करें। विश्वामित्र जी यज्ञ दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब वे 6 दिन तक न बोलेंगे, अर्थात मौन रहेंगे। मुनियों के वचन सुनकर वे दोनों वीर राजकुमार धनुष बाण धारण किए 6 दिन और रात तक बिना शयन किए विश्वामित्र और उनके यज्ञ की रक्षा दृढ़ता पूर्वक अत्यंत सावधानी के साथ करते रहे। 5 दिन तो निर्विघ्न बीत गए। 6वें दिन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सावधान रहो। जब युद्ध करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा, पुरोहित ऋत्विक और विश्वामित्र जी के देखते देखते कुश, चमस, पुष्प आदि यज्ञ पदार्थों के सहित वेदी भभक उठी। यद्यपि विश्वामित्र जी का यह यज्ञ विधि विधान ही से हो रहा था, तभी इतने में आकाश में बड़ा भयानक शब्द हुआ। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ आकाश को ढक लेते हैं, उसी प्रकार राक्षस गण राक्षसी माया करते हुए दौड़ने लगे। मारीच, सुबाहु और उनके साथी अन्य भयंकर राक्षसों ने आकर वेदी पर रुधिर की वर्षा की। वेदों को रुधिर में डूबी हुई देख और क्रुद्ध हो लक्ष्मण सहित जब सहसा श्री रामचंद्र जी दौड़े, तब उन्हें आकाश में मारीच आदि राक्षस दिखाई पड़े। उनको अपनी ओर दौड़कर आते हुए देखकर राम जी बोले, मैं इनको मानवास्त्र से वैसे ही उड़ाए देता हूँ जैसे पवन बादल को उड़ा देता है। और यह कहकर श्री राम जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो चमचमाता हुआ मानवास्त्र मारीच की छाती में मारा। मारीच उस अस्त्र के लगने से वहां से 100 योजन की दूरी पर समुद्र में जा गिरा, किंतु उसका वध नहीं किया। अब मैं इन दुष्ट निर्दयी पापी यज्ञ में विघ्न करने वाले रुधिर के पीने वाले राक्षसों को भी मारता हूँ। यह कहकर श्री राम ने आग्नेय शास्त्र निकाला और सुबाहु की छाती में मारा। सुबाहु उसके लगते ही पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया। तब अन्य बचे हुए राक्षसों को श्री राम जी ने वायव्यास्त्र चलाकर नष्ट किया। उन यज्ञ विघ्नकारी समस्त राक्षसों को मारने के पश्चात राम की उन मुनियों ने इंद्र की तरह पूजा की। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र जी 10 दिशाओं को उपद्रव रहित देख रामचंद्र जी से बोले, मैं आज कृतार्थ हुआ। तुमने गुरु की आज्ञा का खूब पालन किया। हे महायशस्वी राम, तुमने इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम सत्य कर दिया। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी का काम पूरा कर और प्रसन्न हो रात भर उसी आश्रम में शयन किया। सवेरा होने पर विश्वामित्र को प्रणाम कर वे दोनों मधुर वाणी से उनसे बोले, हे मुनि, हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं, अतः हमें आज्ञा दीजिए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार बोलते सुन विश्वामित्र जी को अगुआ बना सब महर्षियों ने श्री राम से कहा, हे नरश्रेष्ठ, परम धर्मिष्ठ मिथिलाधीश महाराज जनक के यहाँ यज्ञ होने वाला है। हम लोग सब वहां जाएंगे, अतः तुम भी हमारे साथ चलना। वहां तुम एक अद्भुत और श्रेष्ठ धनुष भी देख सकोगे। पूर्व काल में देवताओं ने वह धनुष जनक को दिया था। वह धनुष बड़ा भारी और बहुत ही चमकदार है। मनुष्य की तो क्या बिसात है। उस धनुष्य पर तीर चढ़ाने के लिए पर्याप्त बल ना तो गंधर्वों में है, ना असुरों में और ना ही राक्षसों में। उस धनुष का बल आजमाने के लिए अनेक बड़े बड़े बलवान राजा आए, किंतु कोई भी उस पर तीर न चढ़ा सका। अतः वहां चलकर महात्मा मिथिलाधीश के उस धनुष को और उनके अद्भुत यज्ञ को देखना। हे राम, एक समय महाराज जनक ने यज्ञ किया और उस यज्ञ का फल स्वरूप सुनाभ नामक उत्तम धनुष उन्होंने सब देवताओं से मांग लिया। वह धनुष मिथिलाधीश के घर में पूजा के स्थान पर रखा रहता है और धूप आदि से नित्य उसका पूजन किया जाता है। यह कहकर
मुनि विश्वामित्र ने वहां से प्रस्थान किया। उनके साथ दोनों राजकुमार और ऋषिगण भी गए। चलते समय विश्वामित्र जी ने वन देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी यज्ञ क्रिया संपन्न हुई। अब मैं सिद्धाश्रम से श्री गंगा जी के तट पर और हिमालय पर्वत की तराई में होकर जनकपुर जाऊंगा। इसके पश्चात वह उत्तम सिद्धाश्रम की परिक्रमा करके वे उत्तर की ओर रवाना हुए। विश्वामित्र जी के चलते ही ब्रह्मवादी ऋषि भी चले और उनके सैकड़ों शिष्य भी चले। उस सिद्धाश्रम के रहने वाले हिरण और पक्षी भी महात्मा विश्वामित्र के पीछे हो लिए, परंतु विश्वामित्र जी ने उन सब पशु पक्षियों को लौटा दिया। जब वे लोग बहुत दूर निकल गए और सूर्य अस्त होने लगा, तब सब लोगों ने शौण नदी के तट पर डेरा डाला। सूर्य के अस्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर संध्या उपासना की और अग्निहोत्र किया। दूसरे दिन मिथिलापुरी को प्रस्थानित हुए और महाराज जनक की सुंदर नगरी को देखकर सब वाह वाह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। श्री राम ने मिथिलापुरी के एक उपवन में एक पुराना निर्जन किंतु रमणीक आश्रम देखकर विश्वामित्र जी से पूछा कि हे मुनि, यह आश्रम तो परम शोभायमान है, परंतु इसमें कोई ऋषि रहता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, तो ऐसी क्या बात है? हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ कि पहले यह किसका आश्रम था। श्री राम का यह कथन सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि हे राघव, मैं तुमसे यथार्थ वृतांत कहूँगा, उसे तुम सुनो। जिसका यह आश्रम है और कैसे एक महात्मा ने क्रोध से इसे शाप दिया था, यह सब सुनो। पूर्व काल में यह आश्रम गौतम का था। यह देवताओं जैसा आश्रम था और देवता इसकी वंदना किया करते थे। इस आश्रम में अहिल्या के साथ उन मुनि ने बहुत वर्षों तक तप किया। हे राम, किसी दिन गौतम ऋषि कहीं दूर चले गए। आश्रम में मुनि को अनुपस्थित देखकर इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर अहिल्या से कहा कि हे सुंदरी, आज मैं तेरे साथ प्रेम विहार करना चाहता हूँ। हे रघुनंदन, मुनि वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुष्टा अहिल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के साथ प्रेम विहार किया और वह इंद्र से बोली कि हे इंद्र, मेरा मनोरथ पूरा हो गया, अतः यहाँ से अब तुम शीघ्र चले जाओ और अपनी तथा मेरी ऋषि गौतम से सदा रक्षा करते रहना। इसके उत्तर में इंद्र ने भी हंसकर यह कहा कि मैं अब आनंद पूर्वक अपने स्थान को जाऊंगा। यह कहकर अहिल्या की कुटी से बाहर निकले। हे राम, गौतम के भय से इंद्र उस समय विकल और शंकित थे कि उन्होंने कुटी में गौतम को प्रवेश करते देखा। वे ऋषि देवों और दानवों से न जीतने वाले, तपोबल से युक्त, तीर्थ के जल से भीगे हुए, अग्नि के तुल्य प्रकाशमान तथा हवन के लिए लकड़ियां और कुश हाथों में लिए हुए थे। उन्हें देखते ही इंद्र बहुत डरे और उनका चेहरा फीका पड़ गया। गौतम जी ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देखकर और उनके चेहरे से यह जानकर कि वह दुष्कर्म करके जा रहे हैं, क्रोध में भरकर यह शाप दिया, अरे दुष्ट, मेरा रूप बनाकर तूने यह दुष्कर्म किया है, अतः तू नपुंसक हो जा। महात्मा गौतम के कुपित होकर यह शाप देते ही उसी क्षण इंद्र नपुंसक हो गए। इस प्रकार इंद्र को शाप देकर गौतम जी ने अहिल्या को भी शाप दिया कि तू इसी स्थान पर हजारों वर्ष तक वास करेगी और तेरा भोजन केवल पवन होगा और कुछ भी न खा सकेगी। मेरे शाप से अपनी करनी का फल भोगती हुई भस्म में लोटा करेगी। तू इसी स्थान पर अदृश्य होकर रहेगी, अर्थात तुझे कोई भी प्राणी नहीं देख सकता। जब इस घोर वन में महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र पधारेंगे, तब तू पवित्र होगी, अर्थात मेरे इस शाप से मुक्त होगी, अथवा जो तूने यह घृणित कार्य किया है उसके पाप से छूटेगी। हे दुष्टे, लोभ और मोह से रहित उनका सत्कार करने पर तू अपने पहले शरीर को धारण कर अति प्रसन्न हो मेरे पास आएगी। इस प्रकार महातेजस्वी गौतम ऋषि व्यभिचारिणी अहिल्या को शाप दे उस आश्रम को त्याग कर सिद्धों और चारणों से सेवित हिमालय के शिखर पर जाकर तप करने लगे। गौतम ऋषि के शाप से
नपुंसकता को प्राप्त हुए एवं उदास मन इंद्र, अग्नि आदि देवताओं से बोले, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रुद्ध कर देवताओं का यह काम बनाया है। ऋषि ने क्रुद्ध होकर मुझे तो नपुंसक कर दिया और अहिल्या को शाप देकर त्याग दिया। इस प्रकार उनसे शाप दिलाकर उनकी बड़ी तपस्या का फल हर लिया। अतः हे देवताओं, हे देव ऋषियों, चारणों, तुम सब मेरे अच्छे होने में सहायता करो। इंद्र का यह कथन मिथ्या न था, क्योंकि सचमुच बात यही थी। गौतम ने सर्व देवताओं का स्थान लेने के लिए तप किया था। क्रोध आदि दुर्गतियों के प्रादुर्भाव से तपस्वी की तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः इंद्र ने महर्षि गौतम की तपस्या को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए ही उनको क्रुद्ध करने के अभिप्राय से अहिल्या के साथ प्रेम विहार किया था। नहीं तो स्वर्ग में अहिल्या से कहीं अधिक सुंदरियां थीं। अतः ये महात्मा गौतम के तप का प्रताप है। इसलिए हे महातेजस्वी, गौतम के आश्रम पर चलो, अहिल्या को तारिये, जिससे वह देव रूपिणी हो जाए। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के ये वचन सुनकर और उनको आगे कर गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां आकर देखा कि अहिल्या तप के तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसे सुर, असुर और मनुष्य कोई भी नहीं देख सकता था। मानो ब्रह्मा जी ने अति यत्न से स्वयं अपने हाथों से उस दिव्य स्त्री को मायाविनी की तरह बनाया हुआ हो। गौतम ऋषि के शाप से किसी को नहीं दिखलाई पड़ती थी। अहिल्या को लोग इसलिए भी नहीं देख सकते थे कि गौतम ऋषि ने शाप देते समय यह कह दिया था कि जब तक श्री राम जी के दर्शन तुझे न होंगे, तब तक तेरे पास जाकर भी त्रिलोकी का कोई भी जीव तुझे नहीं देख सकेगा। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने अहिल्या के पैर छुए। अहिल्या ने भी गौतम ऋषि की कही बात को याद कर उन दोनों के चरण पकड़े और उनके पैरों पर गिर पड़ी। अहिल्या ने अर्घ्य आदि से भली भांति उनका आतिथ्य किया। दोनों राजकुमारों ने भी शास्त्रों में वर्णित विधि विधान के साथ किए गए उसके आतिथ्य को ग्रहण किया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने नगाड़े बजाए। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगे। देवतागण अहिल्या की प्रशंसा करने लगे। गौतम जी ने अपने तप प्रभाव से श्री रामचंद्र जी का आना जान अपने आश्रम में पहुंचे और वहां पूर्व के समान शरीर धारण किए हुए अहिल्या को पाकर प्रसन्न हुए। अहिल्या सहित महातेजस्वी गौतम ऋषि ने प्रसन्न हो श्री राम का भली भांति पूजन किया और फिर वे उसी आश्रम में तप करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी भी महर्षि गौतम से विधिवत पूजा ग्रहण कर मिथिलापुरी में गए। तब विश्वामित्र जी को आगे कर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित ईशान कोण की ओर चलकर महाराज की यज्ञशाला में पहुंचे। दोनों राजकुमारों ने पुरी और यज्ञशाला की सजावट देखकर विश्वामित्र जी से कहा, महात्मा जनक के यज्ञ की तैयारी तो बड़ी अच्छी है। हे महाभाग, देखिए, वेद अध्ययनशाली विभिन्न देशों के रहने वाले हजारों ब्राह्मण यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। ऋषियों के आवास स्थानों में सैकड़ों छकड़े दिखाई पड़ रहे थे, अर्थात उनका सामान ढोने वाले। हे ब्राह्मण, कोई स्थान ठीक कीजिए जहां हम लोग आराम से रह सकें। श्री राम जी के वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी एक निराले स्थान में, जहां जल का भी प्रबंध था, जा उतरे। विश्वामित्र जी के आने का संवाद पाकर अपने प्रसिद्ध पुरोहित शतानंद को आगे कर महाराज जनक अपने ऋत्विजों सहित विश्वामित्र जी के लिए अर्घ आदि का सामान लिए हुए बड़ी नम्रता के साथ तुरंत वहां पहुंचे। महाराज जनक ने धर्मशास्त्रानुसार मधु पर्क आदि विश्वामित्र जी के सामने रखा। महाराज जनक की पूजा अंगीकार कर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से उनके राज्य की कुशलता और यज्ञ की निर्विघ्नता पूछी। फिर शतानंद आदि जो ऋषि महाराज जनक के साथ आए थे उनसे भी कुशल प्रश्न किया और प्रसन्न हो सबसे मिले और भेंट की। तब राजा जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले, महाराज, आप और अन्य ऋषिवर आसनों पर विराजे।
इसके उपरांत राजा जनक भी अपने पुरोहित, ऋत्विजों और मंत्रियों के साथ आसनों पर बैठे। राजा जनक बीच में थे और अन्य सब उनके चारों ओर बैठे हुए थे। सब लोगों को यथास्थान बैठकर महाराज जनक विश्वामित्र जी से बोले, आज देवताओं के अनुग्रह से मेरी यज्ञ में जो कमी थी वह पूरी हो गई। हे भगवान, आज आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे यज्ञ का फल मिल गया। आपके मुनियों सहित यज्ञशाला में पधारने से मैं आज धन्य और अनुग्रहित हुआ। हे ब्रह्म ऋषि, ऋत्विज लोग कहते हैं कि अब केवल 12 दिन और यज्ञ पूर्ण होने को रह गए हैं। इसके पश्चात यज्ञ भाग लेने के लिए देवता आएंगे। विश्वामित्र जी से यह कहकर राजा जनक प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर वे फिर बोले, आपके आशीर्वाद से इन कुमारों का कल्याण हो। किंतु आप यह तो बताइए कि ये दोनों कुमार जो देवताओं के समान पराक्रमी हैं, सौंदर्य में अश्विनी कुमारों जैसे युवावस्था को प्राप्त हैं और देवताओं की तरह स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे हुए हैं, यहाँ पर क्यों और किस लिए आए हैं? हे मुनिवर, बतलाइए ये दोनों किसके पुत्र हैं? मैं इनका यथार्थ वृतांत सुनना चाहता हूँ। राजा जनक के ये बातें सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे कि ये दोनों महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। फिर विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों का सिद्धाश्रम में रहने, वहां राक्षसों का वध करने, रास्ते में विशाल नगरी को देखने, अहल्या के उद्धार और गौतम से भेंट होने का सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि यहाँ ये आपके बड़े धनुष को देखने के लिए आए हैं। इन सब घटनाओं का वृतांत महात्मा जनक को सुनाकर महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी के वचन सुनकर महातेजस्वी शतानंद जी के रोंगटे खड़े हो गए। शतानंद महर्षि गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे और तब प्रभाव से प्रकाशमान हो रहे थे। वे श्री राम का दर्शन कर बड़े विस्मित हुए। दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे हुए देखकर शतानंद जी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनि, हमारी यशस्विनी माता बहुत दिनों से तपस्या करती थी। क्या आपने उसे रामचंद्र जी को दिखाया था? क्या मेरी माता ने सब प्राणियों के पूज्य श्री राम जी का सत्कार किया था? इंद्र ने मेरी माता के प्रति जो दुराचार किया था, यह प्राचीन वृतांत क्या आपने श्री राम जी से कहा था? हे कौशिक, यह तो कहिए कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन के प्रभाव से क्या मेरी माता मेरे पिता को मिल गई या नहीं? हे विश्वामित्र जी, क्या मेरे पिता ने श्री राम जी का सत्कार किया? शतानंद के इन प्रश्नों को सुन महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनिवर, मैंने अपना कोई कर्तव्य बाकी नहीं रखा। आपके पिता ने भी आपकी माता के ऊपर कृपा की और उसे ग्रहण कर लिया। मुनि के इस उत्तर को सुनकर शतानंद जी श्री राम से बोले, हे पुरुषोत्तम, आपका आना शुभप्रद हो। यह बड़े भाग्य की बात है जो आप विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता के आश्रम में पधारे और मेरी माता का उद्धार किया। हे राम, आपसे बढ़कर धन्य इस भूतल पर और कोई नहीं है, जिनके रक्षक महातपस्वी विश्वामित्र जी हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।